अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू बिब्लियोबूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल की अगर हम बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं और सबसे पहली जो है वो है स्ट्रक्चरल मॉडल और दूसरी जो है वो है फंक्शनल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल और फंक्शनल मॉडल, इनमें बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है जो इनके नाम में भी पाया जा रहा है। जैसा कि अगर हम देखें कि स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की सिंप्लीफाइड रियलिटी की ग्राफिक फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है। यानी कि बात ये हो रही है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को ग्राफिक फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। ग्राफिक फॉर्म में तो एक्सप्लेन करता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करता है। तो वो क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की ग्राफिक फॉर्म में वो क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल मॉडल कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि HCl है, HCl, तो इसका एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है। स्ट्रक्चरल मॉडल में जिसमें हाइड्रोजन दिखाया गया होता है और क्लोरीन का एलिमेंट जो है वो दिखाया गया होता है, जिससे कि ये HCl कंपाउंड बनता है। इसी तरह से स्ट्रक्चर मॉडल की बात की जाए तो हमारे पास रेडियो का, हमने कल भी बात की थी कि रेडियो का जो सेट है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम स्ट्रक्चर बनाकर वाज़े करें डायग्राम की शक्ल से, तो वो स्ट्रक्चरल मॉडल कहलाएगा। इसी तरह से डिफरेंट जो घर वगैरह बनते हैं उनका नक्शा बनता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उस घर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा होता है। तो स्ट्रक्चरल मॉडल किसी भी किस्म की चीज़ के स्ट्रक्चर को जो सिंप्लीफाइड वे में ग्राफिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे उसे हम स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चरल मॉडल की अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल मॉडल जो है हमारा दूसरा मॉडल, वो क्या है। फंक्शनल मॉडल कोई भी ऐसा मॉडल है जो किसी चीज़ के फंक्शन को या फिर किसी चीज़ के प्रोसेस को शो करता है। अब फंक्शन या प्रोसेस क्या है? फंक्शन या प्रोसेस में ये है कि जैसे अब एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से अकर करती है, किस तरीके से वकूफ़ पज़ीर होती है। तो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हम फंक्शनल मॉडल कहेंगे। अब जैसे इसकी हम और एग्जांपल की बात करें तो इसकी प्यारी प्यारी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। जैसा कि हम देखें कि फंक्शनल मॉडल में कोई बहुत सारे फंक्शन, जैसे एक मोटर होती है, डीसी मोटर काम कैसे करती है, उसका एक प्रॉपर फंक्शन। ये थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल हो जाती है, मैं आपको इससे भी आसान एग्जांपल से शो करता हूँ। जैसे हमने कल एक एग्जांपल ली थी कि चाय कैसे बनानी है। अब चाय बनाना एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स का एक यानी तरतीब है उन इवेंट्स की। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, हमने दूध उठाना होता है या जो भी व्हाट्सएवर, आपने चूल्हा ऑन करना होता है। एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है, एक तरीक़ाकार है, उसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स की एक तरतीब है। और इससे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मॉडल, क्योंकि ये हमें प्रोसेस बता रहा है कि प्रोसेस से किसी चीज़ के होने का तरीक़ाकार, किसी चीज़ के होने का सिस्टमेटिक एक जो है हम कह सकते हैं कि तरीक़ाकार हमें बता रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मॉडल कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल से टाइप्स ऑफ मॉडल्स तो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कम्युनिकेशन मॉडल जो है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिसे हम फंक्शनल मॉडल कहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है या रोल होता है, या उसका एक हम कह सकते हैं कि उसका एक प्रोसेस होता है कि वो उसमें एक क्या होता है कि सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है। यानी एक मैसेज होता है वो एक जगह से पैदा होता है और दूसरी जगह पर वो पहुंच जाता है। तो ये एक इसका प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है। तो इसे हम फंक्शनल मॉडल में काउंट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहें और सेफ़ रहें। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।